हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी तुमको मेरी कसम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अजय नाम के डॉक्टर से जिसे मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। एक्चुअली अजय के ऊपर ये आरोप था कि उसने राजीव का एक्सीडेंट करके उसका मर्डर करने की कोशिश की है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है जहाँ पर अजय को कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ पर उसकी लॉयर कोशिश कर रही थी कि अजय को बेल मिल सके और इस बार अजय को बेल मिल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजीव ने अजय के ऊपर केस किया था कि अजय ने उसका एक्सीडेंट करके उसे मारने की कोशिश की है। उस एक्सीडेंट में राजीव को तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। अब इस बात से अजय काफ़ी परेशान था कि आगे क्या होगा, क्योंकि अजय के ऊपर केस चल रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल के चेयरमैन पोजीशन से हटाया जा रहा था। वो हॉस्पिटल जो अजय ने काफ़ी मुश्किल से स्टार्ट किया था। अब अजय यही सोच रहा था कि क्या वो अपने हॉस्पिटल को बचा पाएगा या नहीं। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है और हम राजीव को देखते हैं जो पैथोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रहा था। राजीव का उसमें काफ़ी अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन उसका ध्यान फर्टिलिटी पर ज़्यादा था, मतलब वो उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया करता था। साथ ही राजीव की वाइफ का नाम है इंदिरा, जो कि एक स्कूल में टीचर है। आज जब इंदिरा स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी कलीग रो रही थी। इंदिरा के पूछने पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे छोड़ रहा था। अब ये पता चलने पर इंदिरा और अजय उसके हस्बैंड के घर जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसके हस्बैंड का कहना था कि उसे बच्चे चाहिए और उसकी वाइफ उसे बच्चे दे नहीं सकती, इसलिए उसे छोड़ रहा है। जो सुनने पर अजय कहता है कि पहले उसे खुद की भी टेस्ट करनी चाहिए, क्या पता प्रॉब्लम उसमें हो और वो बेवजह अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा हो। लेकिन ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसमें तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब इस बात पर दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और इंदिरा किसी तरह से अजय को घर लेकर आती है। अजय कहता है कि काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं जिनके हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही अपना टेस्ट करवाते हैं और बस अपनी वाइफ को ब्लेम करते रहते हैं। जो सुनकर इंदिरा भी यही कहती है कि औरतों के साथ कब से ऐसा ही होता आ रहा है। जिसके बाद अजय कहता है कि वो फर्टिलिटी के ऊपर कुछ करना चाहता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब इंदिरा उसे कहती है कि उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वही करे। अब ये सुनकर अजय काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इंदिरा हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी। साथ ही अजय समझ गया था कि उसे पैथोलॉजी में नहीं बल्कि फर्टिलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसके ऊपर स्टडी करने लगता है। ये सुनकर उसके सीनियर भी काफ़ी शौक थे, क्योंकि पैथोलॉजी में अजय का करियर काफ़ी अच्छे से हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरा रास्ता चूज़ किया था। तभी अचानक से अजय की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि अजय को हार्ट अटैक आया था। अब ये सुनने के बाद इंदिरा काफ़ी शॉक थी। वैसे तो अजय अभी ठीक था, लेकिन डॉक्टर को डाउट था कि शायद अभी भी अजय के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए वो इंदिरा से कहता है कि वो अजय को मुंबई लेकर जाए। हालांकि अजय इसके खिलाफ था, क्योंकि उसका कहना था कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंदिरा कहती है कि अगर डाउट है तो उसे क्लियर करना ही अच्छा होगा, इसलिए वो अजय को प्लेन में मुंबई लेकर जाती है, क्योंकि अगर वो ट्रेन से जाते तो अजय को काफ़ी तकलीफ होती। लेकिन अजय काफ़ी अपसेट था, क्योंकि वो जानता था कि उनके बहुत से पैसे खर्च होने वाले हैं, लेकिन इंदिरा उसे कहती है कि वो चिंता ना करे। जिसके बाद जब वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं और अजय के सारे टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि अजय नॉर्मल है। अब ये सुनने के बाद इंदिरा काफ़ी खुश थी, लेकिन अजय काफ़ी अपसेट था, क्योंकि इस सब में उनके 18,000 रुपीज़ खर्च हो गए थे, जिसकी वजह से अजय काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर रहा था। और वो इंदिरा से कहता है कि वो अब वही करेगा जो उसका मन करता है। अब तक वो सबकी बात मानकर जो वो कहते हैं वो कर रहा था, लेकिन अब वो खुद का क्लिनिक स्टार्ट करेगा और उसे में अपना करियर करेगा। अब इंदिरा भी उसे इसके लिए सपोर्ट करती है। जिसके बाद अजय अपना फर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस क्लिनिक का नाम क्या रखे। और अजय तुरंत फैसला करता है कि उसके क्लिनिक का नाम इंदिरा रखेगा, क्योंकि एक इंदिरा ही थी जो उसे सपोर्ट किया करती थी। यहाँ तक कि अजय के माँ बाप ने भी उसे सपोर्ट करने से मना कर दिया था। जिसके बाद अजय अपना क्लिनिक स्टार्ट करता है और इंदिरा भी अपना जॉब छोड़ देती है, ताकि वो अजय के साथ पार्टनर बन सके और उसकी मदद कर सके। अब ये सुनकर अजय काफ़ी खुश था, लेकिन उसके क्लिनिक स्टार्ट करके काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन पेशेंट्स नहीं आ रहे थे। हालांकि वो एडवर्टाइज भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इंदिरा हमेशा उसे मोटिवेट करती। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय के पास पेशेंट्स आने लगते हैं और इस तरह से उसका हॉस्पिटल फेमस होने लगता है। जिसके बाद एक दिन इंदिरा देखती है कि वहाँ पर कुछ बिल्स थे जो कि आईवीएफ के इक्विपमेंट्स के थे। अब ये देखकर इंदिरा अजय से पूछती है कि वो इन सबको कब खरीद रहा है, तो अजय कहता है कि वो आईवीएफ भी स्टार्ट करने वाला है,
क्योंकि वो जानता है कि फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अब ये सुनने पर इंदिरा अजय से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि अजय ने इतना बड़ा फैसला लिया था लेकिन इंदिरा को बताया भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद अजय भी इंदिरा पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वो उससे ज़्यादा जानता है, तो वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना है। जो सुनकर इंदिरा हर्ट हो जाती है और उससे कहती है कि आज से उनकी पार्टनरशिप ख़त्म। अब अजय ने आईवीएफ स्टार्ट तो किया था लेकिन उसके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से अजय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो बाकी डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है लेकिन सारे डॉक्टर्स कमीशन पर वर्क करना चाहते थे और अजय इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद अजय काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर से वो इंदिरा के पास आता है। वो इंदिरा से माफ़ी मांगता है और इंदिरा भी उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद इंदिरा अजय से कहती है कि वो सेमिनार्स करे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए ताकि लोग समझ सके कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अजय वैसा ही करता है, जिसका अजय को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और उसके क्लिनिक काफ़ी फेमस होने लगते हैं। अलग अलग शहरों में वो अपने क्लिनिक स्टार्ट कर रहा था। तभी अजय के पास उसका पैथोलॉजी लैब वाला प्यून आता है और अजय से कहता है कि उसे जॉब की ज़रूरत है। अब ये सुनने पर अजय उसे जॉब दे देता है, जिसके बाद उसका प्यून उसे कहता है कि उसका बेटा है राजीव और वो चाहता है कि राजीव को अजय अपने पास रखे और अपने जैसा बड़ा आदमी बनाए, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने बेटे की उस तरह से परवरिश नहीं कर सकता जैसे अजय कर सकता है। अब ये सुनने के बाद अजय इसके लिए मान जाता है और वो राजीव को अपने दोनों बेटों के साथ ही रखता है। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था लेकिन इंदिरा की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसका टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इंदिरा को कैंसर है, लेकिन ऐसी हालत में भी इंदिरा काफ़ी मोटिवेटेड थी। उसे पूरा यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद इंदिरा की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन उस ज़माने में ट्रीटमेंट इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इंदिरा को ठीक कर सके, क्योंकि इंदिरा का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए डॉक्टर अजय को बता देते हैं कि इंदिरा बच नहीं पाएगी। अब ये सुनने के बाद अजय काफ़ी अपसेट हो जाता है, लेकिन इंदिरा उसे कहती है कि भले ही वो नहीं रहेगी लेकिन इंदिरा नाम का क्लिनिक हमेशा अजय के साथ रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा नर्वस ना हो। साथ ही इंदिरा उसे कसम देती है कि वो अपने सपनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। जिसके बाद इंदिरा की डेथ हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अजय यही सब याद कर रहा था और अजय को किसी भी हाल में अपने इंदिरा क्लिनिक को बचाना था, क्योंकि यही उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। साथ ही हम देखते हैं कि अजय के ऊपर जिस राजीव ने केस किया था वो वही उस प्यून का लड़का था। एक्चुअली अजय ने राजीव को अपने बेटे की तरह रखा था। जिसके बाद अजय ने अपने क्लिनिक के शेयर्स 20% हर एक बेटे के नाम किए थे और उसने 20% शेयर्स राजीव को भी दिए थे। लेकिन राजीव का कहना था कि अजय ने वो शेयर्स उससे वापस मांगे और जब राजीव ने उसे देने से मना कर दिया तो अजय ने उसे मरवाने की कोशिश की। हालांकि अजय का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब अजय अपने लॉयर से पूछता है कि उसके बचने के कितने चांसेस हैं, जिस पर उसकी लॉयर कहती है कि अजय को फिर एक बार सोचना चाहिए। वो सेटलमेंट करके भी इस केस को क्लोज कर सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट केस आगे बढ़ा तो पता नहीं कितना टाइम इस सब में जाएगा। लेकिन अजय कहता है कि वो हर हाल में इंदिरा क्लिनिक को बचा कर रहेगा। एक्चुअली राजीव अजय को चेयरमैन की पोजीशन से हटाकर खुद वहाँ पर चेयरमैन बनना चाहता था और इसलिए वो बाकी बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ करने में लग जाता है। लेकिन अजय के बेटे अजय का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी अपनी माँ की क्लिनिक को ऐसे ही राजीव के हाथ में नहीं दे सकते थे। इसलिए वो अपने पापा के लिए स्टैंड लेते हैं और लॉस के मुताबिक अजय के ऊपर जो केस था उसमें वो अभी तक गिल्टी साबित नहीं हुआ था। इसलिए उसके बेटे लॉस दिखाते हैं, जिसमें लिखा गया था कि जब तक चेयरमैन गिल्टी साबित नहीं होता उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, और इसी वजह से अजय को चेयरमैन की पोजीशन से निकाला नहीं जा सकता था। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और हमें पता चलता है कि राजीव का जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक का ड्राइवर एक्चुअली अजय का ड्राइवर था। उस ड्राइवर को बुलाया जाता है तो वो ड्राइवर बताता है कि उसे अजय ने कॉल किया था। पहले वो अजय के लिए काम करता था, लेकिन उसने एक दिन चोरी की थी, जिसके बाद अजय ने उसे सबके सामने डांटकर काम से निकाल दिया था। जिसके कुछ सालों बाद अजय का फिर से उसे कॉल आया और उसने ड्राइवर को नासिक बुलाया, जहाँ पर उसने ड्राइवर से कहा कि वो राजीव का एक्सीडेंट करे और इसके बदले वो उसे 10 लाख रुपए देगा। अब ये सुनने के बाद वो ड्राइवर भी इसके लिए मान गया और उसने राजीव का एक्सीडेंट कर दिया। साथ ही यहाँ पर राजीव का लॉयर अजय के कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाता है, जिसमें ये दिख रहा था कि नासिक जाने के बाद अजय ने उस ड्राइवर को कॉल किया था। साथ ही अजय के मोबाइल का लोकेशन भी वही का दिखा रहा था जहाँ पर उस ड्राइवर ने कहा था कि अजय उससे मिलने आया था। अब ये सब देखकर अजय की लॉयर को भी यही लगता है कि अजय ने ये सब कुछ किया है, इसलिए वो अजय के ऊपर गुस्सा होती है। लेकिन अजय कहता है कि अगर उसे उसके ऊपर यकीन नहीं है तो वो उसका केस छोड़ सकती है। ये बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है।
अब अजय जब घर में था तो वो यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, इससे वो साबित कर सके कि उसने ये सब नहीं किया। अजय यही सोच रहा था कि काश इंदिरा उसके साथ होती तो इस प्रॉब्लम से उसे बाहर निकालती। तभी उसे इंदिरा की बात याद आती है जिसमें इंदिरा ने कहा था कि वो किसी न किसी ज़रिए से हमेशा उसकी मदद करेगी। तभी अजय के पास उसका पोता आता है जो कि अजय से नाराज़ था। वो अजय से कहता है कि अजय ने उससे कहा था कि वो जैसे ही नासिक जाएगा वो उसे अपने फ़ोटोज़ भेजेगा, लेकिन उसने उसे फ़ोटोज़ नहीं भेजे थे और इसी वजह से वो रूठ गया था। अब ये सुनने के बाद अजय याद करने लगता है कि आखिर उसने अपने पोते को फ़ोटोज़ क्यों नहीं भेजे थे। जिसके बाद अजय को सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी लॉयर को बताता है और उसकी लॉयर को यकीन हो जाता है कि अजय ने ये सब कुछ नहीं किया था। जिसके बाद हम राजीव को देखते हैं जो हॉस्पिटल के एक स्टाफ को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद अगले दिन अजय के लॉयर को पता चलता है कि उस ड्राइवर की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब अजय के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह मर्डर का चार्ज लग चुका था। जिसके बाद फिर से कोर्ट केस शुरू होता है और अजय की लॉयर अजय के ड्राइवर को बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजय का ड्राइवर भी राजीव के साथ मिला हुआ था और उसने ये बयान दिया था कि अजय उस एक्सीडेंट वाले ड्राइवर से मिलने गया था। अब वो लॉयर उससे पूछती है कि नासिक जाने के बाद अजय कब उस ड्राइवर से मिलने गया था, तो उसका ड्राइवर बताता है कि वो 11 बजे गया था। जो सुनने के बाद लॉयर सबको वीडियोस दिखाती है जिसमें 11 बजे अजय अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था और उन वीडियोस में क्लियर दिख रहा था कि अजय 11 बजे अपने ऑफिस में ही था। ये देखकर सबको क्लियर हो जाता है कि अजय 11 बजे कहीं पर भी नहीं गया था। यहाँ पर अजय की लॉयर जज को बताती है कि अजय को अपना मोबाइल कार में ही चार्ज करने की आदत है और उस दिन नासिक जाने के बाद भी वो अपना मोबाइल कार में ही भूल गया था। जिसके बाद उसके ड्राइवर ने ही उस दूसरे ड्राइवर के नंबर पर कॉल किया था और उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास घूम रहा था ताकि सबको ऐसे ही लगे कि अजय वहाँ पर गया था। अब जब अजय की लॉयर ये सब कुछ बोल रही थी तभी राजीव का लॉयर वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम था सुलेमान और उसका स्क्रैप का बिजनेस था। और सुलेमान सबको बताता है कि अजय ने उससे ट्रक खरीदा था। एक्चुअली ये वही ट्रक था जिससे राजीव का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तक कि सुलेमान अपने शॉप का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें अजय सुलेमान के साथ बात कर रहा था। अब ये देखने के बाद सभी लोग फिर से अजय के ऊपर शक करने लगते हैं। जिसके बाद राजीव का लॉयर राजीव के पापा को वहाँ पर लेकर आता है और उनसे कहता है कि जिस अजय पर भरोसा करके उन्होंने अपना बेटा उसे दिया था उसी बेटे को उसने मारने की कोशिश की है। जो सुनकर राजीव के पापा कहते हैं कि उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें अजय पर काफ़ी गुस्सा आया कि अजय ने राजू की परवरिश ठीक से नहीं की, क्योंकि अगर ठीक से की होती तो उनका बेटा इतना कमीना नहीं होता। जो सुनकर राजू भी काफ़ी शॉक था। राजू के पापा जज को बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि अजय कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उल्टा उनका बेटा ही एक नाक है जो कभी भी किसी को भी डस सकता है। अजय ने उनके बेटे की परवरिश की है लेकिन आज वो उनके ही पीछे पड़ा है, उन्हें इस तरह से फंसाना चाहता है। अब ये बात सुनकर अजय भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद राजीव के पापा अजय से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद जज उन्हें अगली डेट दे देता है। अब रात को अजय यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे राजीव की सच्चाई सबके सामने आए। साथ ही अजय को याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो सुलेमान से कब मिला था। जिसके बाद फिर से अजय इंदिरा की बातों को याद करने लगता है और उसकी बातें याद करते हुए उसके सामने सारा सच आ जाता है। जिसके बाद फिर से कोर्ट केस शुरू होता है जहां अजय उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाता है जहां पर उस ड्राइवर की मौत हुई थी। वो डॉक्टर कोर्ट को बताता है कि एक्सीडेंट में उस ड्राइवर को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन उसकी मौत ऐसे ही नहीं हुई थी बल्कि उसे हार्ट अटैक आया था और वो हार्ट अटैक भी किसी तरह के टैबलेट्स देने की वजह से आया था। अब ये सब सुनने के बाद अजय कोर्ट को वो वीडियो दिखाता है जिसमें एक वार्ड बॉय उन मेडिसिन को लेकर ड्राइवर के रूम में जा रहा था। जिसके बाद उस वार्ड बॉय को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ करने पर वो बताता है कि राजीव ने उसे पैसे दिए थे। राजीव ने कहा था कि अजय को अटेम्प्ट टू मर्डर में फंसाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे मर्डर में फंसाना होगा और इसके लिए राजीव ने उसे काफ़ी सारे पैसे दिए थे, जिसके बदले में उसने ड्राइवर को वो दवाइयाँ दी थी जिससे ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था। जिसके बाद अजय की लॉयर वहाँ पर सुलेमान को बुलाती है और उससे पूछती है कि अजय ने जब उसके साथ डील की थी तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज है, जिस पर सुलेमान कहता है कि ऐसा कोई भी फुटेज उसके पास नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद अजय की लॉयर सुलेमान से कहती है कि सुलेमान के स्क्रैप शॉप के सामने ही एक बैंक है और वहाँ पर उन्हें सारा सीसीटीवी फुटेज मिला है। जिसके बाद वो फुटेज वो कोर्ट को दिखाती है जिसमें हम देख पाते हैं कि उस दिन अजय के साथ साथ वहाँ पर राजीव और उसके 2 बेटे भी वहाँ पर गए थे। एक्चुअली सुलेमान ने वहाँ पर जो पीछे प्रॉपर्टी है उसे देखने के लिए वहाँ पर बुलाया था। जिसके बाद वो अजय के साथ बात करते हुए आगे आया और बस वही का फुटेज उसने दिखाया था।
अब अजय की लॉयर राजेश से कहती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे भी रिमांड पर भेजा जाएगा। जो सुनने के बाद सुलेमान डर जाता है और सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि एक्चुअली राजेश ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। राजेश ने वो ट्रक खरीदा था और सुलेमान से कहा था कि प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने वो अजय के साथ बात करता हुआ आ गया है ताकि कैमरा में वही दोनों दिख सके। साथ ही राजीव ने उससे कहा था कि वो अपने ट्रक को इस तरह से डिज़ाइन करे कि राजीव को एक्सीडेंट में ज़्यादा चोट ना लगे, और इस तरह से राजू को काफ़ी कम चोट आई थी। अब राजू की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, इसलिए जज राजू को सज़ा सुनाता है। तो वही अजय के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। जो सुनकर अजय काफ़ी खुश था क्योंकि कम से कम वो इस बार इंदिरा को बचा पाया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तुमको मेरी कसम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।